स्टूडेंट्स, आप प्राइवेट स्टूडेंट हो या आपका लास्ट ईयर कंपार्टमेंट था, इसकी वजह से आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, मीन्स सेकेंड कंपार्टमेंट है, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने से पहले आपको अपने खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। आपको उस गिल्ट फीलिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो बाद में प्रिपेयर होगा। आपने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लिया है कि आपको लग रहा है कि कोई होप ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आप एक बार आप प्राइवेट में चले गए, आप एक बार आपका एसेंशियल रिपीट या फेल आ गया, तो अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। बच्चों याद रखो कि जब आप एक सक्सेस पा लोगे ना, तो ये सारी चीज़ें सब लोग भूल जाएंगे। आप सबको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने 3 ICC टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि उन्होंने कितने हारे हैं। ठीक है, कितने हारे हैं अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताना। कोई उसके बारे में बात नहीं करता। तो जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, तो ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। तो कुछ दिन की बात है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। प्राइवेट एग्ज़ाम में जो भी बच्चे देने वाले हैं, उसके लिए खुद को एकदम मेंटली रेडी कर लो। उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट की। तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथ्स की बात करूँगा कि भाई मैथ्स को कैसे क्लियर करना है, मैथ्स का एग्ज़ाम। क्योंकि मैंने बहुत से रेगुलर स्टूडेंट को पढ़ाया पिछले 10 साल में, और कंपार्टमेंट वालों को भी लास्ट ईयर पढ़ाया था। तो उसमें से बहुत सारे, मोर देन 500 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर किया। और मेरे पास व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज आए। कभी एक मौका लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। वो लोग भी आपके जैसे थे और लास्ट में जुड़े थे और क्लियर कर लिया था। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हो जो बहुत लेट जुड़े हों और उनका लास्ट ईयर क्लियर ना हुआ हो, और वो इस साल भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो उम्मीद रखो आप क्लियर कर लोगे। आप लास्ट में लेट हो गए थे, इस टाइम मौका है ना। तो पहले तो आपको सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स जो है टोटल आपकी 80 मार्क्स की है। तो आपको टारगेट होना चाहिए, 2 तरीके से इसको अप्रोच करो। ठीक है, एक तो कैलकुलस, दूसरा नॉन कैलकुलस। हालांकि कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है नॉन कैलकुलस, लेकिन हम लोग अपने मैथ्स में ये मान के चल रहे हैं कि एक कैलकुलस है और एक नॉन कैलकुलस है। एक 35 मार्क्स की है, एक 45 मार्क्स की है। इनमें बहुत सारे इजी चैप्टर्स भी हैं, जैसे आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, जैसे इवन आपका चैप्टर 1-2 हो गया। कुछ हद तक वेक्टर में भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी कुछ कर सकते हैं, LPP में भी कर सकते हैं। तो इन सबको पहले प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इन सबको पहले प्रिपेयर कर लो। वो मैं सिस्टमेटिक 9:30 पे क्लास लेता भी हूँ। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा मेरी क्लास, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, वो बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो ऑनलाइन, कोई चाहे पेड कोर्स ले लो, चाहे आप कोई आपके आसपास कोई टीचर हो उससे पढ़ लो, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से सही से देखो कि आपके कितने टॉपिक नॉन कैलकुलस में हैं। अगर आपको नहीं पता या आपको कोई नहीं बता पाता, वो मैं बता दूंगा कितने टॉपिक हैं। एक कंप्लीट हो गया, कट लगा दो, टिक लगा दो। ठीक है, कॉपी पे जरूर लिख लो उनको, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपका कि भाई मेरा मैट्रिक्स कंप्लीट है, ठीक है, मेरा डिटर्मिनेंट कंप्लीट है, टिक लगा दिया। उसके बाद जब आपको कोई मिलता है, आपके नियर बाई आपका कोई फ्रेंड, उससे बोलो कि मेरा कोई भी क्वेश्चन, मेरे से कोई भी इसका मेरा टेस्ट ले लो, आप टेस्ट दो, आपस में ये सारी चीज़ें करो। मैंने भी इसीलिए ग्रुप बना रखे हैं कि आपस में आप पढ़ाई से रिलेटेड बात करो। आप ये मत देखो कि आपका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, वो सारी सब बात की बातें, वो कैंसिल होगा तो हम लोग मिलके खुशी मनाएंगे, वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन आपका अभी तो मान के चलो कि एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो इसकी एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, पूरी लिस्ट बनाओ। अगर आपको नहीं पता कौन कौन से टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए, इस पूरे का टेस्ट दो। ठीक है, इस पूरे का टेस्ट दो, कितने नंबर आपके आ रहे हैं अपने मन में रखो कि कितना आपका टारगेट है। जब ये कंप्लीट हो जाए लगभग हाफ टाइम में या 60% टाइम में, फिर कैलकुलस में लिस्ट बनाओ। उसमें से मेरे से पूछो कि सर कौन कौन से इसमें इजी टॉपिक है, कौन कौन से टफ टॉपिक है, कौन सा मैं जल्दी कर सकता हूँ, कौन सा नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो कैलकुलस में कर ही नहीं सकते, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब मैंने एक बार मैथ्स के टॉपिक निकाले थे पूरे 12th के, तो लगभग 44 टॉपिक्स निकले। तो आपको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, आपको ज़रूरत हो तो आप बताना। उनमें से जो कंप्लीट है वो टिक लगाओ, लोगों से पूछो, टेस्ट दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक है, लेकिन मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखो। ठीक है, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखो, तभी आपका कुछ हो सकता है। अब बच्चों को लगता है कि हम सर पढ़ें कहाँ से, तीसरा पॉइंट आपका निकल के आता है कि हम पढ़ें कहाँ से। तो उसके लिए बुक्स की सबसे पहले बात करेंगे। तो बुक्स में सिर्फ आपको 2 बुक, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो या कंपार्टमेंट है, तो आपको सिर्फ 2 बुक फॉलो करनी है। एक NCERT
और एक कोई भी PYQ, ठीक है, कोई भी PYQs, ठीक है। PYQs जब आप देखोगे ना, जब आप PYQ सॉल्व करोगे, अगर आप NCERT के बाद सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा यार 70-80% क्वेश्चंस तो मैंने कर रखे हैं, क्योंकि वो सारे NCERT से ही होंगे, ठीक है। तो NCERT और PYQs पे फोकस करो, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई भी बुक जैसे RD शर्मा, RS अग्रवाल, इन पे जाओगे तो इतना टाइम आपके पास है नहीं। और एक बात अपने आप पर विश्वास रखो कि ये सब चीज़ें आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है इसमें, बस ये है कि कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करनी है। आपको ये सोचना है कि यार आपका कंपार्टमेंट आया क्यों था। 2-3 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई आप उस टाइम बीमार हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपका उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट ही ना हो, तो आपने उतना ध्यान नहीं दिया, आप दूसरी चीज़ें पढ़ते रहे। लेकिन आपने अगर बाकी एग्जाम क्लियर करें और एक सब्जेक्ट में रह गए तो आपके पास दिमाग कम नहीं है, आप कर लोगे। तो आप कर सकते हो, इस बात का विश्वास मैं रखता हूँ। जब मैं मॉर्निंग में देखता हूँ कि 9:30 पे मेरे साथ में बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि यार मुझे क्लास डिसकंटिन्यू करनी चाहिए। बट सेम टाइम पर मैं सोचता हूँ कि अगर एक बच्चे का भी बेनिफिट हो रहा है तो मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। आप भी अपने अंदर ये बात लेके आओ कि अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करके, ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि आप बिल्कुल पास नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके पास एक ये मौका मिला हुआ है तो एक बार मेहनत करके जरूर देख लो, ठीक है। आई एम विद यू, पूरा सपोर्ट है, हर चीज़ है, लेकिन सपोर्ट तभी काम आता है जब आप कुछ करते हो। तो लग जाओ आज से, ठीक है। आई होप कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा और सब लोग सब भूल जाएंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे कि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने 6 मार के मैच जिताया था, वर्ल्ड कप जिताया था। आप कमेंट करके बताना कि उन्होंने कितने ICC टूर्नामेंट हारे हैं, गूगल कर लेना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। बाय बाय।